मंगलाचरण में पहले भगवान किसको ध्याएं, किम ध्येयम, किनका ध्यान करें, तो जन्मांधस्य यतो अन्वयादितरतः और सत्यम परम धीमहि, यानी ये जो प्रथम श्लोक है इसमें भगवान जिनका हम ध्यान कर रहे हैं उनकी महिमा के विषय में बताया। जन्मांधस्य यतो अन्वयादितरतः, जन्म से लेके आदि तक उनके अलावा अन्य कोई नहीं, जिनकी माया से ये सारा संसार सत्य भाषित होता है परंतु सत्य नहीं है। जिस प्रकार से अंधेरे में किसी व्यक्ति को रस्सी में सांप नजर आता है, लेकिन कब तक, जब तक अंधेरा है। उजाला प्रकाश होते ही फिर वो जो सर्प की भ्रांति ब्रह्म हो रहा था वो रस्सी दिखाई पड़ती। उसी प्रकार जब वो प्रभु का स्वराट प्रकाशित स्वरूप का चित्त में, हृदय में जब बोध होता है, आत्मा में बोध होता है, तब हृदय की आंखें, ज्ञान वैराग्य की आंखें खुल जाती हैं। फिर स्वप्नवत ये संसार झूठा लगने लगता है, फिर हरि सांचे लगने लगते हैं महाराज। फिर सब लगता है वृथा ही है, जो कुछ है तो वो हरि ही है। अब वो सब कुछ ऐसा नहीं कि सब कुछ छोड़ के बाबा जी बन जाएगा, सब कुछ उपभोग करेगा, लेकिन वो इस सत्यता को जानता है कि उसका वास्तविकता में हरि ही सब कुछ है। बाकी तो महाराज ये सब ठाकुर जी ने कर्तव्य परायण बना करके कर्तव्य दिए हैं मुझे, उनका पालन मुझे करना होगा। जैसे कोई मेहमान आए तो भले ही आपके घर में आके आपके सोफे को भी उपयोग करेगा, आपके बेड को भी उपयोग करेगा, आपके भोजन की बनाई हुई थालियों में आप भोजन बना के लाएंगे, सब खाएगा, लेकिन वो जानता है किसी में मन नहीं टिकाना, क्योंकि घर हमारा नहीं, यहाँ की चीजें हमारी नहीं है, बस घर के मालिक से अपना प्रेम है, इसलिए मालिक की बदौलत ही अपन यहाँ पर बैठे। उसी तरह से वो जानता है कि जगत के पिता से अपना रिश्ता, बाकी के तो ये सब झूठे नाते हैं, ये सब अपनी चीज नहीं है, तो उपभोग करता है। ऐसा नहीं कि उपभोग से वैराग्य कर लेगा तो संसार में उसका क्रम और जीवन नहीं चलेगा। वो उनसे प्रेम करता है, अच्छे से स्वादिष्ट भोजन भी करेगा, सोफे पे सोएगा, बेड पर सोएगा, हर चीज उपयोग करेगा, लेकिन मन किसी में नहीं लगाएगा। और यही जीवन का सार है, मन किसी में, मन मनमोहन को लो, सब काम करो, जो उपलब्धि करनी है उसी को कर्म योग कहते हैं। कि अगर कुछ प्राप्त भी हो जाए तो ईश्वर की सेवा होनी चाहिए उससे। मुझे विद्या प्राप्त है, अगर मुझे कथा कहती है और यही मेरे जीवन का एक सार है, मेरे जीवन का लक्ष्य है, तो मेरी वाणी से प्रभु की कथा, प्रभु की सेवा होनी चाहिए, यही मेरा कर्म योग है। तो आपको भगवान ने जो जो उपलब्धि दी है आप उनसे प्रभु की सेवा करें। अगर आप डॉक्टर हैं तो आप खूब अपने हॉस्पिटल में बैठकर लोगों की सेवा करें, उनसे बड़ा अच्छे से पेश आएं, अच्छे से उनके साथ व्यवहार रखें। आप एक टीचर हैं तो बच्चों को अच्छे से अच्छी शिक्षा देने का प्रयास करें। सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी।